हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज के इस हिंदी क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक हिंदी ग्रामर का, जिसका नाम है सर्वनाम। ओके, लास्ट क्लास में हमने संज्ञा पढ़ा था जो कि नाउन्स था, और आज के इस क्लास में हम सर्वनाम पढ़ने वाले हैं, जिसका मतलब है प्रोनाउंस। ओके, चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले जानने से कि सर्वनाम क्या होता है। ओके, सो व्हाट इज सर्वनाम। तो देखो, सबसे पहले सर्वनाम को अगर हम समझें तो वो शब्द होते हैं सर्वनाम जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। मतलब कि अगर कोई भी सेंटेंस में संज्ञा के स्थान पर, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर किसी और शब्द को यूज किया जाएगा तो उसको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, ये सारे जो शब्द हैं, कुछ इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल करो, आप इस पैसेज को कंसिडर करो। यहाँ पे राधा 7वीं कक्षा में पढ़ती है, वह पढ़ाई में बहुत तेज है, उसके सभी मित्र उससे प्रसन्न रहते हैं, वह कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करती, वह अपने माता पिता का आदर करती है। अब अगर आप इस यहाँ पे इस पैराग्राफ को कंसिडर करोगे, यहाँ पे तो जो ये शब्द जो येलो कलर में मार्क किए गए हैं, इन शब्दों को देखो। यहाँ पे ये जो शब्द है, ये राधा जो संज्ञा है, एक्चुअल में राधा क्या है, यहाँ पे राधा एक नाउन है, राइट। तो राधा एक नाउन है, एक संज्ञा है। तो इस संज्ञा की जगह पे इन शब्दों को यूज किया गया है। जैसे कि वह पढ़ाई में बहुत तेज है, मतलब कि अगर आप वह की जगह पर राधा डालो तो राधा पढ़ाई में बहुत तेज है, बिल्कुल सही आता है यहाँ पे। तो राधा पढ़ाई में बहुत तेज है, लेकिन यहाँ पे राधा लिखने की जगह पे यहाँ पे यूज किया हमने एक सर्वनाम को, जिस जो है वह। उसी तरीके से अगला सेंटेंस देखो, उसके सभी मित्र, मतलब कि राधा के सभी मित्र राधा से प्रसन्न रहते हैं। तो राधा से की जगह पे हमने यूज किया उससे, और उस राधा के की जगह पे हमने यूज किया है उसके। तो यहाँ पे देखो, जहां भी संज्ञा आता है, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर हमने यहाँ पे कुछ अलग शब्दों को यूज किया है, जिसको हम कहते क्या है, उसको हम कहते हैं सर्वनाम। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये शब्द हैं, जैसे कि वह, स्वयं, वह, अपने, उससे, उसके, वह, ये जो सारे जो शब्द हैं, ये सभी शब्द जो हैं, ये सभी शब्द क्या है, ये सभी शब्द सर्वनाम है। मतलब कि संज्ञा के जगह पर यूज किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। ओके, अंडरस्टूड, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सर्वनाम के भेद क्या होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, इसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, टोटल कुल मिला के संज्ञा सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, मतलब कि 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो जितने कितने टाइप्स होते हैं सर्वनाम के, सर्वनाम के 6 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको हम पर्सनल प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद में जो दूसरा टाइप है उसका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। उसके बाद में आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसको हम इनडेफिनाइट प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। और उसके बाद में आता है फिर संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, जिसको हम रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। और फिर उसके बाद में है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसको हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। और लास्ट में आता है निजवाचक सर्वनाम, जिसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। तो कुल मिला के ये 6 प्रकार हैं सर्वनाम के। सबसे पहले क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। और पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। और सबसे आखिरी में निजवाचक सर्वनाम। तो आज हम कुल मिला के ये जो 6 टाइप के सर्वनाम है, इसको पढ़ने वाले हैं इन डिटेल। ओके, चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम से। अब पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कि जिन शब्दों से किसी पर्सन का, ओके, किसी पर्सन का बोध होता है, जैसे कि अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो बोलने वाले पर्सन का, या फिर सुनने वाले पर्सन का, या जिसके विषय में बात हो रही है उस पर्सन का। ठीक है, तो ये देखो, जब भी हम बात करते हैं, जब भी किसी की दो पर्सन के बीच में डायलॉग होता है, तो एक पर्सन बोलने वाला पर्सन होता है, एक सुनने वाला पर्सन होता है। और अगर ये दोनों पर्सन
किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बोलने वाले पर्सन या फिर सुनने वाला या फिर जिसके विषय में बात होती है, उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। बोलने वाले पर्सन, सुनने वाले पर्सन या फिर जिसके विषय में बात हो रही है, उसके अगर मतलब विषय में उसके लिए जो भी शब्द यहाँ पे यूज़ किए जाएँगे, जो भी सर्वनामिक शब्द यूज़ किए जाएँगे, उनको हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल करो यहाँ पे, मैं आता हूँ, तो मैं जो है ये कौन-सा है, ये बोलने वाला व्यक्ति है, वो क्या कह रहा है, मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे सर्वनाम है। उसी प्रकार अगर यहाँ पे देखो दूसरा सेंटेंस, तुम जाते हो, तुम किसको संबोधित कर रहा है यहाँ पे? तुम जो यहाँ पे शब्द है ये संबोधित कर रहा है सुनने वाले को, ठीक है? सुनने वाला जो पर्सन है उसको संबोधित कर रहा है तुम। वह भागता है, ठीक है? वह का मतलब क्या है? ये किसी और पर्सन के बारे में, किसी और व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसको हमने संबोधित किया है वह से, ठीक है? जैसे मैं अगर कहूँ कि राम भागता है, ठीक है? तो राम भागता है की जगह पे मैंने क्या यूज़ किया है यहाँ पे? मैंने यूज़ किया है वह। तो वह से मैं राम को संबोधित कर रहा हूँ, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कुल कितने प्रकार होते हैं। देखो पुरुषवाचक एकमात्र सर्वनाम है जिसके अंतर्गत में, जिसके मतलब अंदर 3 प्रकार के सर्वनाम आते हैं। अब इसको हम समझते हैं यहाँ पे। देखो पुरुषवाचक सर्वनाम में सबसे पहले आता है उत्तम पुरुषवाचक, फर्स्ट पर्सन सर्वनाम, फिर उसके बाद में आता है मध्यम पुरुषवाचक, सेकंड पर्सन सर्वनाम, और उसके बाद में आता है अन्य पुरुषवाचक यानी कि थर्ड पर्सन सर्वनाम। देखो कोई भी डायलॉग में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी डायलॉग में हमेशा 3 पर्सन होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल करो 2 पर्सन बात कर रहे हैं, ओके? समझ लो कि राम बात कर रहा है, ओके? राम बात कर रहा है किससे? राम बात कर रहा है समझ लो श्याम से, ठीक है? राम श्याम से बात कर रहा है। एक थर्ड पर्सन को भी यहाँ पे कंसीडर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल करो चलो आदित्य, ठीक है? तो राम और श्याम बात कर रहे हैं आदित्य के बारे में। अब देखो राम और श्याम डायरेक्टली बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तो इसमें से जो पर्सन बोलने वाला पर्सन होगा, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल करो राम बोलने वाला पर्सन है। राम बोलने वाला पर्सन है कि मतलब यहाँ पे राम बोलता है कि मतलब आदित्य बहुत तेज भागता है, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे जो राम बोलने वाला पर्सन होता है, ठीक है? जो भी स्पीकर होता है, ठीक है? जो भी स्पीकर होता है या फिर जो भी बोलने वाला पर्सन होता है, उसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, ठीक है? ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन, ठीक है? तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है? स्पीकर होता है, ठीक है? स्पीकर या फिर बोलने वाला, ठीक है? तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, बोलने वाला या स्पीकर, उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन, ठीक है? लिसनर जो सुनता है, ठीक है? सुनने वाले को हम क्या कहते हैं? सुनने वाले को हम क्या कहते हैं? सुनने वाले को हम कहते हैं सेकंड पर्सन, ठीक है? और जो थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही होती है किसी अन्य पर्सन के बारे में, ओके? अदर पर्सन, ठीक है? अदर पर्सन या फिर अन्य पर्सन, अन्य व्यक्ति, ठीक है? तो अन्य व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में बात हो रही होती है उसको हम क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन, ठीक है? तो यहाँ पे कुल मिला के 3 टाइप के पर्सन होते हैं और उसके बेसिस पे हमारे पास में पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार है। उत्तम पुरुषवाचक जो कि फर्स्ट पर्सन है, मध्यम पुरुषवाचक जो कि सेकंड पर्सन है, अन्य पुरुषवाचक जो कि थर्ड पर्सन है। देखो मोस्टली आपको ये पूछा नहीं जाएगा बाय द वे, ठीक है? ये भी मैं आपको बता देता हूँ, मोस्टली ये नहीं पूछा जाता है। बहुत ही रेयर टाइम पे हो सकता है कि शायद से आपको पूछ लिया जाए, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी होता है, ठीक है? तो चलो समझते हैं कि उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक के लिए सर्वनाम क्या होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें उत्तम पुरुषवाचक जो कि फर्स्ट पर्सन सर्वनाम है, तो जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं। मतलब कि जिन सर्वनाम को मतलब बोलने वाला पर्सन खुद के लिए यूज़ करेगा, ठीक है? जो सर्वनाम को बोलने वाला व्यक्ति खुद के लिए यूज़ करेगा उसे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं, हमारा, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे आदि, ठीक है? ये सारे जो शब्द हैं ये मैं खुद के लिए कह रहा हूँ, राइट? तो इसको हम क्या कहेंगे? उत्तम पुरुषवाचक यानी कि फर्स्ट पर्सन सर्वनाम, ठीक है? तो इसमें फॉर एग्जांपल करो जैसे कि मैं स्कूल जाऊँगा, तो यहाँ पे जो मैं शब्द है ये क्या है? मैं यहाँ पे क्या है?
मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसी तरीके से हम क्या है यहाँ पे, हम यहाँ पे जो है मतलब हम मतलब हमारे मतलब देखो कहीं पे बहुत सारी जगहों पे एक्चुअली, जैसे अगर आप मतलब नॉर्थ साइड में जाओगे, जैसे कि लखनऊ वगैरह में जाओगे या दिल्ली जाओगे या कानपुर वगैरह में जाओगे, तो वहाँ पे मैं शब्द जो होता है बहुत ही कम उपयोग में आता है। मतलब वहाँ के लोग जो होते हैं एक्चुअल में, और शुद्ध हिंदी में अगर हम बात करें तो मतलब जो पर्सन होते हैं, जो लोग पीपल होते हैं जो मतलब नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, वहाँ पे वो लोग मैं शब्द को कम यूज़ करते हैं, हम को यूज़ करते हैं। हम मतलब मी, ओके। इन शॉर्ट हम का मतलब होता है मैं, और हम मतलब एक ग्रुप भी होता है, पर कई बार हम का मतलब होता है सिर्फ मैं, ओके। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे हम का यूज़ जो करते हैं वो मैं के लिए यूज़ करते हैं। तो हम मतदान नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम मतदान नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में यह कविता मैंने लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने शब्द है, ठीक है, ये मैंने जो शब्द है ये क्या है, ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। फिर बारिश में हमारी पुस्तक भीग गई, यहाँ पे हमारी शब्द जो है ये कौन सा सर्वनाम है, ये भी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैंने उसे धोखा नहीं दिया, यहाँ पे मैंने शब्द जो है ये भी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, ओके। तो ये जो यहाँ पे जो सेंटेंसेस में जो ये शब्द हैं, ये सभी के सभी जो शब्द हैं ये उत्तम पुरुषवाचक। और उत्तम पुरुषवाचक एक बार फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, वे शब्द जिसको खुद के लिए यूज करते हैं, जो बोलने वाला व्यक्ति है जिसको खुद के लिए यूज करेगा उसको हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो आपको अगर पूछा गया है कि सर्वनाम बताओ, तो आपको ये डिफाइन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि उत्तम है कि मध्य है कि अन्य है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करना होता है कि पुरुषवाचक कौन सा मतलब पुरुषवाचक है कि नहीं है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। मध्यम पुरुषवाचक यानी कि सेकंड पर्सन, यानी कि जो सुनने वाला व्यक्ति है, जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, सुनने वाले के लिए, ठीक है। तो सुनने वाले के लिए अगर कोई यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया गया है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने आदि, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस में देखो, तुमने गृह कार्य नहीं किया है, तुम सो जाओ। जैसे यहाँ पे देखो तुमने जो शब्द है ये क्या है, मध्यम पुरुषवाचक। तुम क्या है यहाँ पे, मध्यम पुरुषवाचक। फिर तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, तो तुम्हारे, ठीक है। तो तुम्हारे पिताजी यहाँ पे जो तुम्हारे है ये क्या है, मध्यम पुरुषवाचक। फिर तू घर देर से क्यों पहुंचा, तो तू शब्द यहाँ पे क्या है, तू भी यहाँ पे जो है मध्यम पुरुषवाचक। फिर उसके बाद में तुमसे कुछ काम है, तो तुमसे यहाँ पे जो शब्द है ये भी मध्यम पुरुषवाचक है, ठीक है। तो जो शब्द सुनने वाले के लिए यूज किया जाएगा, जो सर्वनाम सुनने वाले के लिए यूज किया जाएगा उसे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अन्य पुरुषवाचक, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए, किसी अन्य व्यक्ति यानी कि थर्ड पर्सन के लिए यूज किया जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल करो, वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, उसने आदि। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसको सेंटेंस में आप देखो तो वे मैच नहीं खेलेंगे। वे मैच नहीं खेलेंगे मतलब यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पर्सन है, अगर दो पर्सन बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक पर्सन कह रहा है कि वे मैच नहीं खेलेंगे, मतलब एक ग्रुप के बारे में वो लोग बात कर रहे हैं कि वो लोग मैच नहीं खेलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो वे शब्द है, ओके, वे क्या है यहाँ पे, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। उन्होंने कमर कस ली है, उन्होंने, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने। अगला देखते हैं, वह कल विद्यालय नहीं आया था, वह, ठीक है, वह कल विद्यालय नहीं आया था। तो वह जो है एक थर्ड पर्सन को यहाँ पे संबोधित कर रहा है, और उसे कुछ मत कहना, उसे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उन्हें रोको मत, जाने दो, तो उन्हें, यहाँ पे उन्हें जो शब्द है ये भी क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, अंडरस्टूड। इनसे कहिए अपने घर जाएं, तो यहाँ पे देखो इनसे जो शब्द है ये भी क्या है, ये एक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो ये, तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप का सर्वनाम की तरफ, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसका मतलब क्या होता है, सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चय रूप से बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम, ओके।
यानी कि वे सर्वनाम जिससे निश्चय पूर्वक किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध कराएं। मतलब कि देखो, अगर आप किसी व्यक्ति या किसी मतलब निश्चित यानी कि स्पेसिफिक पर्सन का या किसी स्पेसिफिक चीज का आप बोध कराते हो, या फिर मतलब जैसे आप एग्जाम्पल देते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें इसको, तो यह, वह, ये, वे आदि। मतलब कि देखो, अगर आप किसी भी एक मतलब स्पेसिफिक चीज को डिफाइन कर रहे हो, राइट, अगर आप किसी भी स्पेसिफिक चीज को डिफाइन कर रहे हो एक सर्वनाम का यूज करके, तो उसको हम कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसको सेंटेंस रूप में देखें तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तनुज का छोटा भाई आया है, यह बहुत समझदार है। अब देखो यहाँ पे, तनुज का छोटा भाई आया है, यह किसको संबोधित कर रहा है यहाँ पे? यह संबोधित कर रहा है छोटा भाई को, ठीक है। तो यह जो है ये एक्चुअली संबोधित कर रहा है छोटा भाई को। तो यहाँ पे यह जो है ये एक्चुअल में ये यूज हो रहा है किसके लिए? ये यूज हो रहा है छोटा भाई को यहाँ पे संबोधित करने के लिए। तो जब भी कोई सर्वनाम किसी मतलब पर्सन को या फिर किसी व्यक्ति को डायरेक्टली संबोधित करेगा, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और सेंटेंस देखते हैं। किशोर बाजार गया था, वह लौट आया। तो वह लौट आया, ठीक है। अब वह लौट आया किसको संबोधित कर रहा है यहाँ पे? ये संबोधित कर रहा है किशोर को। तो किशोर को संबोधित कर रहा है वह। तो वह क्या है यहाँ पे? वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर एक कंफ्यूजन है कि अगर वह यहाँ पे किशोर को संबोधित कर रहा है और ये यहाँ पे निश्चयवाचक है, तो हमने तो अभी अभी देखा था कि इसको पुरुषवाचक में भी यूज किया गया था। जी हाँ, बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट लूँ सेंटेंस का, वह लौट आया है, ठीक है, तो वह लौट आया है मतलब मैं यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन को कह रहा हूँ, तो वह लौट आया है। अगर मेरे पास में सिर्फ इतना ही पार्ट है, तो ये जो होगा ये पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि मैं किसी पर्सन को यहाँ पे मतलब डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर सिर्फ इतना ही पार्ट मैं कंसीडर कर रहा हूँ, वह लौट आया, तो यहाँ पे जो वह शब्द होगा ये डिनोट करेगा क्या? ये डिनोट करेगा किसी पर्सन को, और कौन से पर्सन को? अन्य को, ठीक है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम बन जाएगा ये। लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास में ये पूरा सेंटेंस है, किशोर बाजार गया था, वह लौट आया। अब वह यहाँ पे देखो रिलेटेड है किससे? वह रिलेटेड है किशोर से, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो देखो कभी कभी शब्द जो होंगे वो सेम हो सकते हैं, ठीक है, सर्वनाम जो है वो सेम हो सकते हैं, लेकिन उसका जो मीनिंग होगा वो चेंज हो सकता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप पढ़ते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब आप ऑलरेडी यहाँ पे इसको समझ सकते हो, निश्चयवाचक मतलब कोई किसी पर्सन को या किसी वस्तु को, मतलब कि कोई पर्सन या फिर किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप डायरेक्टली संबोधित करते हो तो उसको हम कहते हैं निश्चयवाचक। और अगर आप किसी पर्सन या किसी ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली संबोधित नहीं करते हो, ठीक है, किसी व्यक्ति या किसी मतलब वस्तु को आप डायरेक्टली संबोधित नहीं कर रहे हो, तो उसको हम कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे अगर हम देखें, कोई, कुछ, किसी आदि। ओके, और एक बार वापस से डेफिनेशन देख लीजिए यहाँ पे, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, ठीक है, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, ठीक है, मतलब कि आपको ये नहीं पता चल रहा है कि किसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अबाउट विच पर्सन वी आर टॉकिंग या अबाउट विच ऑब्जेक्ट वी आर टॉकिंग। अगर ये आपको ज्ञान नहीं हो रहा है, ये स्पेसिफाई नहीं हो रहा है, तो आप उसको क्या कहोगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि कोई, कुछ, किसी और आदि। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखो, मोहन आज कोई तुमसे मिलने आया था। अब यहाँ पे देखो कोई ये सेंटेंस वो बोल रहा है, वो क्या कह रहा है? मोहन आज कोई कोई तुमसे मिलने आया था, मतलब उसको पता नहीं है कि कौन पर्सन आया था, लेकिन वो कह रहा है कि आज कोई तुमसे मिलने आया था, ठीक है। तो कोई शब्द का यहाँ पे मतलब है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। चलो अगला स्टेटमेंट देखते हैं, पानी में कुछ गिर गया है। अब क्या गिरा है नहीं मालूम है, राइट, स्पेसिफाई नहीं करके बता रहे हैं। जैसे अगर समझो शक्कर गिरी होती तो हम क्या कहते हैं? पानी में शक्कर गिरा गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ गिर गया है, मतलब क्या गिरा है मालूम नहीं है, राइट, तो स्पेसिफाइड नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसी प्रकार से और भी कुछ अगर स्टेटमेंट है, जैसे कि मैंने वहां पे किसी को जाते हुए देखा, किसी को जाते हुए, ठीक है, तो
मैंने वहां पे किसी को, मतलब यहाँ पे जो किसी शब्द होगा ये क्या होगा, ये होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो जो शब्दों से ये डिफाइन नहीं हो कि कोई पर्सन है, मतलब कौन सा पर्सन है या क्या वस्तु है, तो उसको हम कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, तो रिलेटिव प्रोनाउन अभी यहाँ पे हम पढ़ते हैं। देखो, रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है यहाँ पे जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो जाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे जो, जिसकी, सो, जिसने, जैसा, वैसा आदि। मतलब कि देखो, अगर कोई सेंटेंस आपको दिया है, उसमें दो सर्वनाम है, एक सर्वनाम दूसरे को संबोधित कर रहा है। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात होता है। ठीक है, मतलब कि एक सर्वनाम शब्द का, ओके, एक सर्वनाम शब्द का दूसरे सर्वनाम शब्द से यहाँ पे कोई ना कोई लिंक जुड़ा होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इसको देखो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब देखो यहाँ पे दो सर्वनाम है, जैसा और वैसा, लेकिन जैसा करोगे, यहाँ पे जो वैसा शब्द है ये किससे संबोधित है, ये कनेक्टेड किससे, जैसा से। वैसा जो शब्द है यहाँ पे किससे कनेक्टेड है, जैसा से। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे एक और सेंटेंस देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस में देखो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसकी जो यहाँ पे जो सर्वनाम है ये किसको संबोधित कर रहा है, जिसकी को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक सर्वनाम है उसकी जो संबोधित कर रहा है जिसकी को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्चुअल में अगर आप इसको समझने की कोशिश करो, तो अगर एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम को संबोधित कर रहा है, मतलब कि एक सर्वनाम रिलेटेड है दूसरे सर्वनाम से, तो उसको हम कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम क्या स्पेसिफाई करता है, दो सर्वनाम के बीच में रिलेशनशिप। ओके, तो उसको हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये देखो बहुत ही सिंपल सर्वनाम है, सबसे इजीएस्ट टाइप अगर किसी सर्वनाम का है तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम ही है, जिसको हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, जिसका उपयोग या फिर जिसका आप यूज किसी प्रश्न पूछने के लिए यूज करते हो उसको हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, जैसे कौन, क्या, किसने आदि। ठीक है, तो अगर आप इन सारे शब्दों को यूज करो, जैसे कौन, क्या, किसने, कहाँ पे, तो ये सारे जो शब्द होंगे ये सभी शब्द क्या होंगे, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, टोकरी में क्या रखा है, तो यहाँ पे जो क्या शब्द है, ठीक है, अब यहाँ पे पूछना चाहता है कि टोकरी में क्या रखा है, तो यहाँ पे क्या जो है ये एक्चुअल में एक इंटरोगेशन टाइप का एक वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या जो शब्द है ये पूछना चाहता है कि टोकरी में क्या रखा हुआ है। ओके, तो इसको, ये जो शब्द है इसको हम क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसी तरीके से देखो यहाँ पे, बाहर कौन खड़ा है, तो यहाँ पे जो कौन यहाँ पे जो है ये भी क्या है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम, बिकॉज ये पूछना चाहता है। ओके, इट इज ट्राइंग टू आस्क अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करना चाहता है कि बाहर कौन खड़ा है। ठीक है, जैसे तुम क्या खा रहे हो, तो क्या, यहाँ पे जो क्या शब्द है ये क्या बता रहा है, ये भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहता है। ठीक है, तो उस तरीके से जो भी शब्द एक क्वेश्चनिंग शब्द है, ओके, जैसे कौन, क्या, किसने, कहाँ पे, क्यों, तो ये सारे जो शब्द है ये सभी शब्द क्या है, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है, और ये सबसे इजीएस्ट टाइप है। देखो, आपको कोई भी अगर क्वेश्चनिंग स्टेटमेंट मिले, यानी कि मतलब कहीं पे कोई ऐसा आपको स्टेटमेंट मिले, कोई सेंटेंस मिले जो कि एक मतलब प्रश्न है, एक टाइप का प्रश्न है या एक टाइप का क्वेश्चन है, तो उसको हम वहाँ पे डायरेक्टली आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखो, निजवाचक सर्वनाम जो है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये सबसे कंफ्यूजिंग प्रोनाउन है, बाय द वे मैं आपको बता देता हूँ, बट फिर भी ये इतना भी कंफ्यूजिंग नहीं है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन होता है निजवाचक सर्वनाम में, क्योंकि बहुत बार ऐसा लगता है कि जो निजवाचक सर्वनाम है वो एक्चुअल में मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे समझते हैं। देखो, निज का एक्चुअल में अर्थ होता है, निज का अर्थ होता है अपना। ओके, निज का अर्थ होता है अपना, और वाचक का अर्थ होता है, यहाँ पे वाचक का अर्थ होता है बोध, मतलब कि ज्ञान, मतलब कि नॉलेज। ठीक है,
तो जो अपना ज्ञान करवाए, निजवाचक का अर्थ हुआ अपनेपन का बोध कराना, ठीक है। मतलब कि जो खुद का स्वयं का बोध कराए उसको हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको समझो कि वह सर्वनामिक शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग होता है, जो मतलब खुद के लिए, ओके, जो खुद के लिए प्रयोग होता है उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब आप यहाँ पे कहोगे कि सर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में भी जो शब्द यूज हो रहे थे वो खुद के लिए तो यूज हो रहे थे, राइट। जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं जो है ये मतलब ये क्या है, ये पुरुषवाचक, मतलब मैं खुद को यहाँ पे संबोधित कर रहा हूँ। लेकिन जो निजवाचक सर्वनाम है ये मेरे बारे में है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये सेंटेंस देखो, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, तो मैं अपना, ठीक है, अपना यहाँ पे जो है, अपना किसको डिनोट कर रहा है, अपना डिनोट कर रहा है मुझे खुद को, राइट। अपना यहाँ पे मुझे खुद को डिनोट कर रहा है, मैं को डिनोट कर रहा है। उसी तरीके से देखो, मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा, अपनी, ठीक है, अपनी मतलब मेरी, राइट। तो मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा, तो यहाँ पे अपनी जो है ये किसको डिनोट कर रहा है, मैं को। फिर मैं अपने पिताजी के साथ जाऊंगा, अपने, ये भी शब्द देखो किसको डिनोट कर रहा है, मैं को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ये देखो, ये अब अगला सेंटेंस देखो, वह स्वयं गाड़ी चला सकती है। अब देखो यहाँ पे वह स्वयं, स्वयं देखो यहाँ पे जो शब्द है, अब देखो वह जो है एक्चुअल में अगर आप इसको कंसीडर करोगे, सिर्फ वह को कंसीडर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, वह तो एक्चुअल में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, राइट। अन्य पुरुषवाचक एक थर्ड पर्सन है वह यहाँ पे, लेकिन वह को यहाँ पे स्वयं जो शब्द है वो संबोधित कर रहा है कि नहीं। स्वयं जो यहाँ पे शब्द है ये एक्चुअल में देखो ये वह का अपनापन बता रहा है, राइट। तो यहाँ पे स्वयं जो शब्द है ये वह के लिए क्या है, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। मतलब कि ऐसा सर्वनाम जो किसी भी सेंटेंस में हो, जो पर्सन को डिनोट करे, खुद पर्सन को डिनोट करे और उसके बारे में बताए, मतलब कि अपनेपन के बारे में बताए, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आपको ये सारे शब्द दिखाई दे, अपने आप, या फिर निजी, या फिर खुद, या फिर स्वयं, या फिर अपना, या फिर अपनी, तो ये सारे जो शब्द होंगे, ये सारे शब्द क्या होंगे, ये सब होंगे निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट आप प्रैक्टिस करोगे, जो भी हमारे असाइनमेंट्स में जो भी सेंटेंसेस दिए गए तो उसके थ्रू आप इसको फाइंड कर सकते हो। ये इतना भी कंफ्यूजिंग नहीं है जितना आप समझ रहे हो, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा इसमें, ओके। तो ये है निजवाचक सर्वनाम, जो कि आखिरी प्रकार था यहाँ पे हमारे पास में। तो कुल मिला के आज हमने 6 प्रकार के सर्वनाम पढ़े हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन, निश्चयवाचक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पुरुषवाचक सर्वनाम एक बार वापस से रिवाइज करते हैं, वो सर्वनाम, वो वे शब्द जिसका यूज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन या किसी पर्सन को संबोधित करने के लिए यूज किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी पर्सन को या किसी वस्तु को डायरेक्टली संबोधित करने के लिए, ठीक है, किसी पर्सन या किसी वस्तु को डायरेक्टली संबोधित करने के लिए जिसको यूज किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसी पर्सन या किसी व्यक्ति को इनडायरेक्टली, ओके, किसी पर्सन या किसी वस्तु को इनडायरेक्टली संबोधित करने के लिए जो शब्दों को यूज किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक, संबंधवाचक मतलब दो सर्वनाम के बीच में संबंध, ओके, दो सर्वनाम के बीच में संबंध अगर जारी होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, उसको, इसका मतलब अगर कोई भी सर्वनाम है जो फिर क्वेश्चन पूछना चाहता है, ओके, अगर कोई भी सर्वनाम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम मतलब कि जो अपनेपन के बारे में बताए, ओके, अपनेपन के बारे में बताए, जैसे कि अपना, स्वयं, अपनी, ये सारे जो शब्द होंगे वो क्या होंगे, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो ये थे कुल मिला के सर्वनाम के 6 प्रकार, ओके, जिसको आज हमने पढ़ा है। अब इसके रिलेटेड देखो, हमने आपको एक असाइनमेंट हम आपको देने वाले हैं जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसको वो असाइनमेंट करना है एज इन होमवर्क और उसको सॉल्व करके हमको सेंड करना है, ओके। सो दैट्स इट फॉर द डे। मिलते हैं हम आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।